बेटा जी, यदि मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, कौन से, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम दिखाऊं, तो बैक्टीरियल सेल के डायग्राम में आप देखेंगे कि यू कैन क्लियर सी ओवर हेयर कि बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल है जो कि किससे बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, राइट। अगर मैं बात करूं इसकी, जो ये आपको दिख रही है दी इनर दिस वन मेम्ब्रेन विच इज ड्रॉन विद अ पेंसिल, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी में होती है, बट बेटा जी क्योंकि भगवान ने इसको एक ही सेल दिया बैक्टीरिया को, तो प्रोटेक्शन ज़्यादा दी होगी। इससे आपने याद रखना है कि इसकी 3 लेयर होती हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, उसके बाहर सेल वॉल, उसके बाहर एक ब्लू कलर से आपको ये दिख रही है, ये भी एक मेम्ब्रेन है, जिसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, ग्लाइकोकैलिक्स बोलोगे। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है या तो वो लूज शीट होगी स्लाइम लेयर की तरह, या फिर टफ कैप्सूल की तरह होगी, ठीक है। इसकी 2 फॉर्म्स हो सकती हैं। इनका जो डीएनए है वो नेक्ड सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट है विदाउट द हिस्टोन प्रोटीन। क्यों बेटा जी, क्योंकि आपको क्लियरली पता है यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है, तो इसलिए इनका जो डीएनए है वो नेक्ड ऐसे पड़ा होता है। यहाँ पे मैंने दिखाया बेटा जी, देयर इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड के अलावा यहाँ पे आप राइबोसोम्स देख सकते हो क्लियरली, और मैंने यहाँ पे 70S लिखा है। एस मतलब स्विडबर्ग्स यूनिट बोलते हैं हम, और ये राइबोसोम है, राइबोसोम स्मॉलर यूनिट, राइबोसोम लार्जर यूनिट। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं, जिसमें आपके फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स आते हैं, ग्लाइकोजन आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। अगर मैं बात करूँ कि बीच में जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। यहाँ पे ना जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर से थोड़ी सी फोल्डेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया।